सजना के माने ना। ऐसा कुछ कहा है सलमान खान ने भाग्यश्री को। फिल्म थी मैंने प्यार किया। माधुरी दीक्षित ने गाया दिल तो पागल है। शाहरुख खान और महिमा के तो दो दिल मिल रहे थे। फिल्म थी परदेश। अरिजीत के दिल का दरिया तो बह ही गया। आखिर दिल क्या क्या करता है, गाना हो या शायरी, प्यार जताना हो या फिर दिल दुखाना हो, दिल सब जगह है। दुनिया की हर कल्चर, हर भाषा में दिल यूं ही चले जा रहा है। याद है आपको टाइटैनिक मूवी? माई हार्ट विल गो ऑन एंड ऑन। आमिर खान का दिल चाहता है कि कभी ना बीते ये चमकीले दिन। पर वाकई में दिल क्या चाहता है? हमारे लेफ्ट साइड में धड़कने वाले दिल के लिए क्या राइट है? जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर में दिल क्या चाहता है। दिल चाहता है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। चलो बात करते हैं उस दिल की जो बाहर नहीं घूमता, अंदर धड़कता है। गर्लफ्रेंड को आप कितना भी बड़ा दिल गिफ्ट करें, असल में दिल हमारी फिस्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका वजन होता है 250 ग्राम से लेके 400 ग्राम्स के बीच में। दिल 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है और ये 4 वाल्व्स हमारे दिल को बॉडी से कनेक्टेड रखती है। इन्हीं से ब्लड आता है हार्ट के अंदर और उसके थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए और फिर हार्ट पंप करता है, जिससे ब्लड को आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। हमारे बॉडी में अराउंड 10 यूनिट खून होता है, यानी कि 7 लीटर के आसपास। हमारा दिल एक दिन में 7000 लीटर ब्लड पंप करता है, यानी कि एक दिन में हमारा सारा बॉडी का ब्लड करीब 1000 बार दिल से होकर गुजरता है ना कमाल की बात। दिल की पंपिंग का एहसास हमें होता है दिल के धड़कने पे। मगर सवाल ये उठता है कि दिल क्यों धड़कता है? हमारा हार्ट बना होता है मसल से। ऐसी ही एक मसल का नाम है मायोकार्डियम। इससे उठने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये सिग्नल्स बिल्कुल ही रैंडम नहीं होते, ये एकदम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। सिनोएट्रियल नोड हमारे दिल के राइट एट्रियम में होती है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उठते हैं। इस नोड को हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। क्या आप गेस कर सकते हो एक दिन में हमारा दिल कितनी बार बीट करता है? 1000 बार? जी नहीं। 10,000 बार? जी नहीं। पूरे 1,00,000 बार। ऑफ्टन आई एम आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट टुडे। दिल का धड़कना हमेशा चलता रहता है, क्योंकि अगर दिल रुक गया तो समझो हम भी रुक गए। डॉक्टर्स किसी आदमी को डेड डिक्लेयर कब करते हैं? जब उसका दिल रुक जाता है। याद कीजिए हॉस्पिटल में मॉनिटर के ऊपर आने वाली फ्लैट लाइन, दिल के रुकने को हार्ट अटैक कहते हैं और कार्डियक अरेस्ट भी। लेकिन इन दोनों में थोड़ा फर्क है। अगर हमारा दिल अचानक से काम करना बंद कर दे तो वो कार्डियक अरेस्ट है। इस केस में दिल में इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन होता है, जिससे हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, जिस वजह से दिल ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। ब्रेन, लंग्स और बाकी सारे ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और कुछ ही सेकंड्स में इंसान बेहोश हो जाता है और अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक कब होता है? अगर आर्टरीज ब्लॉक हो जाए और जिस वजह से हार्ट तक ब्लड ही ना पहुंचे। ये अचानक होने वाली प्रोसेस नहीं है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट है। इस केस में हमारे आर्टरीज में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। टाइम से पता चल गया तो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है, जिसे स्टेंट्स डालकर हटा दिया जाता है। मगर ब्लॉकेजेस अगर ज्यादा हो तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जिसे हम ओपन हार्ट सर्जरी या फिर बाईपास सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों साथ में लिंक्ड है। अगर हार्ट अटैक को टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इनफैक्ट कार्डियक अरेस्ट के कुछ रीजंस है, जैसे कि शॉक या फिर एजिंग, जो हो सकता है मोटर एक्सीडेंट या फिर ओल्ड एज से। इन्हें 1 मिनट के लिए हटा देते हैं तो कार्डियक अरेस्ट के ज्यादा चांसेस हार्ट अटैक के कंडीशन से ही बनते हैं, और वो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज का ब्लॉक होना। अब हम समझते हैं व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। दुनिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इस नाम को लेकर, मगर ये कोलेस्ट्रॉल आखिर क्या होता है? आइए जानते हैं। ये फैट्स और प्रोटीन से बना होता है और कैंडल वैक्स जैसा दिखता है। ये अपने आप में बुरा नहीं होता। इनफैक्ट लिवर जरूरत का सारा कोलेस्ट्रॉल अपने आप बनाता है और ब्लड के थ्रू ये सारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, क्योंकि बॉडी को इसकी जरूरत होती है।
हमारा बॉडी सेल्स, हॉर्मोन्स और विटामिन्स बनाने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए। लेकिन इसे एक दुश्मन समझा जाता है। बॉडी के पूरे फंक्शंस में यूज होने के बाद कुछ कोलेस्ट्रॉल बच जाता है। वो आइडियल कंडीशंस में लिवर में वापस चला जाता है, क्योंकि अपने फैट्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता। हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल छोटे छोटे पार्सल्स में पैक होता है। ये पार्सल्स बनते हैं फैट्स यानी कि लिपिड और प्रोटीन्स को मिलाकर, इसलिए इन्हें लाइपोप्रोटीन्स कहा जाता है। जो पार्सल्स कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में लेके जाते हैं उसको कहते हैं एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और बचे हुए कोलेस्ट्रॉल का वापस लिवर में जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उन्हें फ्लश आउट कर सके। जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर में लेकर जाए उसे कहते हैं HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसी LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और HDL को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। मगर ऐसा क्यों? आइए इस बात को थोड़ा समझते हैं। क्योंकि अगर बॉडी में LDL ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जमने लग जाएगा। आपने सुना होगा कि आर्टरीज के ब्लॉक होने से हार्ट अटैक हो गया। कैसे होता है ये? आर्टरीज हमारे ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड को हार्ट से लेकर सारे बॉडी सेल्स में ट्रांसफर करती है। इन्हीं आर्टरीज के थ्रू LDL के पार्टिकल्स जरूरी कोलेस्ट्रॉल को भी पास करते हैं। लेकिन अगर LDL ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज के वॉल पर चिपक जाता है। इन ब्लॉकेजेस को प्लाक्स भी बोलते हैं। अगर प्लाक्स ने आर्टरीज को पूरा बंद कर दिया तो ब्लड का पास होना रुक जाता है, जाहिर सी बात है, और आ जाएगा हार्ट अटैक यानी कि दिल का बंद होना। कई बार ये ब्लॉकेजेस चिपकने के बजाय ब्लड में तैरते रहते हैं। इन्हें ब्लड क्लॉट्स कहते हैं। अगर ऐसा क्लॉट यूं ब्लड में तैरते हुए ब्रेन में पहुंच जाए तो ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, और इसलिए LDL का कम होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। वही दूसरी तरफ HDL ज़्यादा हुआ तो वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में जमने नहीं देगा, उसे वापस लिवर में भेज दिया जाएगा, जिसे हम फ्लश आउट फंक्शन भी कहते हैं। इसलिए LDL कम होना चाहिए और HDL ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दिल क्या चाहता है। दिल यही चाहता है कि हम कुछ ऐसा खाएं जिससे LDL कोलेस्ट्रॉल कम रहे और HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। फैटी एसिड्स हमारे लिवर सेल्स के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। इसलिए हमें फैट्स को छोड़ना नहीं है, बस ये समझना है कि कौन सा फैट हमें खाना चाहिए और कौन सा हमें कम खाना चाहिए। और ये 3 तरीके के होते हैं। ये सब हाइड्रोजनेशन नाम के एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से बनती है। ट्रांस फैट्स की वजह से लिवर का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जो सीधा सीधा बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड फैट्स। ये फैट्स सबसे अच्छे हैं। ये हमारे लिवर के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तभी लिवर एक्स्ट्रा LDL कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करके रीएब्जॉर्ब कर पाता है। फिश, प्लांट्स, नट्स, सीड्स और बीन्स अनसैचुरेटेड फैट्स के अच्छे सोर्स हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से खाएं। आखिर में तीसरे नंबर पे हैं सैचुरेटेड फैट्स। हमारे नॉर्मल डाइट में ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये डेयरी, कोकोनट मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स में होते हैं। ये लिवर को ज़्यादा LDL कोलेस्ट्रॉल बनाने को कहते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से खाना चाहिए। और दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि ये फैट्स HDL भी बनाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये खाए ज़रूर, पर रेगुलेट करके, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स भी है और मीट प्रोडक्ट्स में भरपूर प्रोटीन है। तो हमने जाना दिल कौन से टाइप के फैट्स खाना पसंद करता है। अब जाते जाते समझते हैं 4 चीज़ें जो दिल और चाहता है। नंबर 1 पे आती है फिजिकल एक्सरसाइज। आप जितना पसीना निकालेंगे आपका दिल उतने अच्छे से धड़केगा, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करने से आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चांसेस घट जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, क्विट स्मोकिंग। हर सिगरेट आपके लिए जहर है। सिगरेट का धुआं आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन करता है, जिससे आर्टरीज की वॉल्स कमजोर हो जाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल के जमने का खतरा बढ़ जाता है। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, नो स्ट्रेस। देखिए, जो गुजर गया है वो आप बदल नहीं सकते, जो अभी हुआ नहीं है उसे भी बदल नहीं सकते। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप आज में रहे और खुश रहे। इसलिए इसे प्रेजेंट बोलते हैं, यानी कि गिफ्ट। नेचर की आपको गिफ्ट है आपका प्रेजेंट। अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो आप धीरे धीरे दिल को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस और हार्ट माल फंक्शन का सीधा सीधा कनेक्शन है। और हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है, से नो टू शुगर। अगर आप हाई शुगर कंज्यूम करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फैट्स हमारे खून में LDL पार्सल्स में ट्रैवल होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और HDL कम हो जाता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी में आर्टरीज ब्लॉकेज का भी रिस्क बढ़ जाता है,
और इसके साथ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क भी। इसलिए दोस्तों, अपने दिल को ना दुखाएं, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें और मस्त रहें। आपका दिल यही चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।